तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आपको आई कार्ड में जो दिख रहा होगा वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हमने क्या बना लिया पहले वो देख लेते हैं, और क्या आज बनाने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो अभी तक आपको ये जो लोड होता हुआ दिख रहा है, लोडिंग पार्ट हमारा ये बना है, और साथ में ये जो डोनट वाला पार्ट है ये भी हमने क्रिएट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, तो जैसे ही हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद हमारे पास ये एक पेज लोड होके आएगा। तो आज जो है हम लोग ये पेज को क्रिएट करेंगे, और ये जो टॉप सेक्शन हमारा दिख रहा है हीरो सेक्शन, ये हम लोग बनाएंगे। तो सिर्फ इतना ही या फिर इसमें और कुछ, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें ये पार्ट भी हम कवर कर लेंगे। जो ऊपर से हमारा एक नैप बार आ रहा है, तो मेन्यू बार सॉरी, उसको भी हम कवर कर लेंगे, और इसमें जो ये हवर पे एनिमेशन डाला हुआ है ये भी हम कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। बट अगर आप नए हैं इस फील्ड में, ऐसा मतलब कि आपको नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो ठीक है, इसके लिए उतना नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बट आपको थोड़ा बहुत HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, सीखो, उसके बाद वीडियो को देखो। और सीखने के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको फ्री में कहीं मिल जा रहा है तो आप सीख लो, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमसे सीखना है, जो हमारी टीम है वो पूरी सिखाएगी आपको, ये पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ सिखा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सोच लेना पहले, इंटरेस्टेड हो देख लेना। और ये जो कोर्स है हमारा वो पेड है, तो वो चलता है हमारा ऑनलाइन में, बट उसके लिए अलग से आपको इनरोल करना पड़ता है, याद रखना पेड है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इनरोल करना हो तो वेलकम है यार, आप आओ हमारे साथ, और भी कतई जहर वाली चीज़ सीखें। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक जो हमें ये बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा है ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम जो है वीडियो का लेंथ बढ़ा ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑलरेडी जो है करके रखें कोड। तो चलो बढ़ते हैं। तो अभी जो है हमने एक काम करते हैं, स्टाइल को बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें तो कुछ इंडेक्स में चाहिए नहीं, इंडेक्स पेज हमारा ऑलरेडी बना हुआ था। जो हमारा ये लोडिंग वाला पार्ट था वो हमारा इंडेक्स पेज है। मैं एक बार और बैक करके दिखाता हूँ। ये तो ये जो पार्ट है हमने जो बनाया इसको इंडेक्स पेज में बनाया, index.html जो हमने क्रिएट किया उसमें। तो इसके बाद जब हम एक्सप्लोर पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी हम एक्सप्लोर वाले डी पे क्लिक कर रहे हैं, ऑन क्लिक एक फंक्शन चला रहा है सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में हमने क्या किया है कि 1200 मिलीसेकंड का टाइम दे दिया है कि इतने देर के बाद जो है वो किसी चीज़ पे चल जाएगा, और वो जो है हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ें सेव कर दी है। अगर हम जावास्क्रिप्ट वाली पार्ट देखें अपना, तो यहाँ पे ये रहा वो फंक्शन एग्जाम्पल विंडो डॉट लोकेशन डॉट href अगेन डॉट html। तो यहाँ पे हमने जो है अगेन डॉट html के नाम से एक फाइल बनाई है, वहाँ पे हमने इसे सेव कर दिया है। तो यहाँ पे जब भी आप देखो एग्जाम्पल यहाँ पे पास किया हमने और कहा है 1200 मिलीसेकंड में, जब वेट कर लेना 1.2 सेकंड समथिंग, और उसके बाद जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारा कौन सा पेज पे, तो हमारे पास है अगेन डॉट html। तो अब हमें किस पे काम करना है, अगेन डॉट html पे। इंडेक्स पेज का काम हमारे यहाँ खत्म होता है, हमने सिर्फ लोडिंग सेक्शन इंडेक्स पेज में बनाया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगेन डॉट HTML में हमने क्या किया है, सिंपल सा हमारा जो बॉयलर प्लेट है वो हमने यूज़ किया है। HTML का जो बॉयलर प्लेट होता है वो यूज़ किया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे स्टाइल को ही लिंक कर दिया। इसके लिए हमने अलग से CSS नहीं क्रिएट किया, क्योंकि हमें बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ से अगर चाहिए तो हम एक्सेस कर पाएंगे डायरेक्टली। तो हमने एक ही फाइल CSS का बनाया, उसी में दोनों को लिंक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे है हमारा रिमिक्स आइकन। तो रिमिक्स आइकन हमें आइकन चाहिए, जैसे यहाँ पे नए बार में आपको नज़र आ रहा होगा। मैं काम करता हूँ, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो अब जो ऊपर से ये आपको आइकन दिख रहा है कुछ मेन्यू बार के, सर्च के, और साथ ही साथ मैप का, यहाँ कार्ट का, तो ये आइकन के लिए हमने यूज़ किया remixicon.com। और इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि रिमिक्स आइकन कैसे एक्सेस करते हैं, और अगर नहीं पता तो फिर भी मैं एक बार इसे कवर कर लेता हूँ। सिंपली गूगल पे जाओ और रिमिक्स आइकन सर्च करो। फर्स्ट जो वेबसाइट आ रही है remixicon.com, उस पर विजिट करो। देन वहाँ से आप गिटहब का ऊपर एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना, तो न्यू टैब ओपन होगा। देन उसके बाद आप नीचे आना, एक CDN का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ कहेगा कि हेड के अंदर जो है इसे पुट कर दो। तो सिंपली आप यहाँ से जो है ये लाइन जो है वो कॉपी कर लेना। इस तरह से भी कॉपी कर सकते हो कंट्रोल से, या फिर आप डायरेक्टली इस पर जब यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ कॉपी दिखा दो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जाके अपना यहाँ पे टाइटल के ऊपर या टाइटल के बाद जहाँ भी, बट हेड के अंदर आप पेस्ट कर देना। नेक्स्ट इसके बाद आपको जो भी आइकन यूज़ करने हैं उस पर डायरेक्ट, मान लो ये आइकन, इस पर क्लिक करना, यहाँ से ये कॉपी कर लेना कोड और डायरेक्टली यूज़ कर लेना। जैसे यहाँ पे हमने किया है क्लोज आइकन के लिए, यहाँ देख रहे हो आई टैग है, बस इतना पेस्ट कर दिया और वो वर्क करेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक और CDN लगाया है स्वाइपर JS का, तो थोड़ा सा है। स्वाइपर JS एक्चुअली में हमने यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया, मैं जो है इसको क्रिएट कर रहा था कुछ ऐसा। जैसे ये लोड हो गया पार्ट, अब इसके बाद जो है ये राइट साइड वाली जो इमेज है, मैं ऐसा कुछ सोच रहा था उस टाइम कि ये जो इमेज स्लाइड करते हुए जाएगी, बार बार इमेजेस चेंज होगी, और जो यहाँ पे हमारा 3 कॉन्सेप्ट है, होटल, टेबल और फूड, वो तीनों से रिलेटेड यहाँ पे
चीज़ें आएंगी, बट वो चीज़ करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, तो पूरा जो है कोड को चेंज करना पड़ा। तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें रिमूव कर दी, बट आफ्टर जब मैं रिमूव कर रहा था, ये जो बीच से खुलता हुआ एनिमेशन दिख रहा है वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो इसके लिए मैंने Swagger.js को रखा, बस एक फ़ोटो लगाया बस। तो चलो उसको भी देख लेंगे। उसके बाद हमने टाइटल दिया, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। हमारा मेन अगेन से स्टार्ट होता है, ओके। और ऊपर वाली क्या चीज़ है वो समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, मेन अगेन। और नीचे साथ में देखना, यहाँ पे एक jQuery का CDN है, हमने पहले जो 2 वीडियो बनाए हैं उसमें भी हमने यूज़ किया है। हमारा जो लोडिंग वाला पार्ट था उसमें हमने यूज़ किया है। सेम इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे भी सेम चीज़ें कॉपी कर लेना, आप index.html से उठा के पेस्ट कर लो। देन उसके बाद यहाँ पे हमने GSAP का CDN लगाया, क्योंकि आपको जो ये एनिमेशन दिख रहा है, लोडिंग एनिमेशन, ये हमारा GSAP के थ्रू हो रहा है, तो GSAP तो हमें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्क्रॉल ट्रिगर। यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर भी हमने लगा दिया, साथ ही साथ GSAP का ही स्क्रॉल ट्रिगर है। और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग भी हम यहाँ पे लिंक कर दिए। तो ये सारा जो था वो लिंक वाला पार्ट था। अब हम बढ़ते हैं अपना मेन कोड की तरफ। तो हमारा मेन कोड क्या है, मेन अगेन में ये हमने टोटल जो हमारा फ्रेम दिख रहा है विंडो में, फर्स्ट जो हीरो सेक्शन है वो चीज़ है। उसमें हमने कहा है कि एक हमारा नैव बार होना चाहिए और एक जो है एक मेन अभिषेक। एक्चुअली हमारे इंस्ट्रक्टर जो है वो अभिषेक है, तो मैंने वो नाम रख दिया, मुझे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था, बस रख दिया। तो यहाँ पे जो है मेन अभिषेक रखा है मैंने, और यहाँ पे जो है नैव रखा है। अब नैव ऊपर वाला ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये नैव सेक्शन, जिसमें आपको कुछ सर्च के लिए दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, उसके बाद होटल फूड और कुछ दिख रहा है। तो ये जो पार्ट है ये नैव वाला, और देन मेन अभिषेक वाला जो पार्ट है, ये आपको जितने भी इमेजेस दिख रहे हैं, कोठी लिखा हुआ दिख रहा है, घूम रहा है गोल गोल, वो सारे पार्ट जो है वो मेन अभिषेक में। तो चलो मूव करते हैं। सबसे पहले नैव को देख लेते हैं। नैव को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और ये सेंटर और ये हमारा राइट। पहला हमारा लेफ्ट है, दूसरा हमारा सेंटर है, तीसरा हमारा राइट है। तो लेफ्ट पार्ट में हमने ये रखा है लोगों को, और बाकी ये जो हमारा सेंटर पार्ट है, तो लेफ्ट को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले नैव को देख लेते हैं, नैव के अंदर हमने किया क्या है। तो नैव के लिए हमने जो CSS यूज़ किया है, अगर मैं CSS फाइल यहाँ ओपन करूँ तो style.css, ओके। और ये वाली सारी जितनी पार्ट थी हमारी, थोड़ी सी मैं छोटी करूँगा अपना स्क्रीन साइज, ओके। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ये सारा हमारा जो फर्स्ट वीडियो का पार्ट था, सेकेंड वीडियो का पार्ट है, और हम जो है यहाँ से आ जाते हैं नीचे, ओके। थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे आ गया, हाँ ये वीडियो 3 मैंने लगा के रखा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से क्या। तो ये रहा वो मेन अभिषेक जिसका मैं बात कर रहा था कि वो उसको कितना हाइट विड्थ देना है। तो यहाँ पे हमने विड्थ 100% सेट किया, मिनिमम हाइट जो है 100 VH सेट किया। इसके अंदर जो हम सारी चीज़ें डालेंगे, तो इसलिए क्योंकि मुझे नेक्स्ट जो इसके बाद जो हमारा नीचे एनिमेशन दिखेगा, तो वो पार्ट के हम इसी में पुट कर देंगे अगर हो सके तो। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ नैव है। नैव को हमने कहा पोजीशन एब्सोल्यूट दे दो, जेड इंडेक्स 99 रखो, क्योंकि हमें वो टॉप में चाहिए, सबसे ऊपर चाहिए। तो जेड इंडेक्स जो है आपके फ्रंट जो दिखता है जेड इंडेक्स, वो सबसे टॉप में लाता है। तो यहाँ पे हमने कहा डिस्प्ले फ्लैग्स, जिसके कारण ये सारे एलिमेंट अगल बगल आ गए। उसके बाद हमने कहा विड्थ जो है 100% ले लो, और हाइट जो है 10 VH ले लो। तो VH आपको पता है हम लोग रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद जो है यहाँ नैव पार्ट क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो नैव पार्ट जो एक्चुअली में हमारा जो लेफ्ट नैव है और एक राइट नैव है, तो दोनों को मैंने सेम क्लास दी है। और वो सेम क्लास क्यों दिया है अभी समझते हैं। तो सेम क्लास इसलिए दिया क्योंकि ये देखो इतना जो है ये सेम ले रहा है, और ये जो इधर इतना जो है वो सेम विड्थ ले रहा है। तो विड्थ सेट करने के लिए और कुछ प्रॉपर्टी सेट करने के लिए मैं यहाँ पे वो चीज़ें दिया। जैसे यहाँ पे देखो नैव पार्ट के लिए मैंने कहा है इसको डिस्प्ले फ्लैग्स। उसके बाद विड्थ जो है हमने कैलकुलेशन के हिसाब से कह दिया कि 1/4 जो भाग होता है, मतलब 100% का जो 4th भाग, कहने का मतलब 25%। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट हमारी मर्जी, हमारा कोड, हम जैसे चाहे वैसे लिखे। कुछ नया देख लो, कैलकुलेशन भी होता है ऐसा कुछ। तो उसके बाद हमने हाइट कितना रखा, 100% रखा। किसका, अपने पेरेंट का। इसका पेरेंट कौन है, नैव है। तो नैव का पेरेंट जो है हमारा हाइट, सॉरी इसका जो 10 VH है, तो हाइट कितना लेगा, वो 10 VH ही लेगा। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ओपन करके आपको दिखाऊं, तो बैकग्राउंड कलर चलो ब्लैक कर देता हूँ, तो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ क्योंकि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा जो सेंटर पार्ट है, ये तो आपको नैव पार्ट दोनों जो है लेफ्ट और राइट के लिए हमने विड्थ और हाइट सेट कर दी। अब डिस्प्ले फ्लैग्स भी लगा दिया। डिस्प्ले फ्लैग्स लगाने के कारण ये जो है अगल बगल आ रहे हैं। और इसमें भी एक चीज़ है छुपा हुआ, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। वो जब हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा तब जो है वो पार्ट, जैसे इसमें आप देखो यहाँ पे हमने रखा है एक हमारा लोगो है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 आइकन पेस्ट किए। वो आइकन क्या चीज़ के हैं, जब हमारा रिस्पॉन्सिव पार्ट बनेगा तो वो क्लिक होने पर जो है लेफ्ट या टॉप से जो है हमारा आएगा। जो ये चीज़ें आ रही थी यहाँ पे सेंटर पार्ट से, तो हमारा सेंटर पार्ट तो वहाँ पे रिमूव हो जाएगा रिस्पॉन्सिव में। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है, और बाय डिफॉल्ट उसे डिस्प्ले नन करके रखा है, इसीलिए वो दिख नहीं रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमें दिखाना भी नहीं है। हमें जो मेन है ये सेंटर। अब आते हैं सेंटर नेम में। तो सेंटर नेम में हमने क्या क्या चीज़ें डाली है, यहाँ पे एक सर्च डाला, ये पूरा जो है हमारा ये एक सर्च डिव डाला।
ठीक है, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का पूरा, वो उसका नाम हमने सर्च रखा। देन उसके अंदर 2 आइकन डाले, पहला है मेन्यू आइकन, दूसरा है क्लोज आइकन। तो मेन्यू आइकन अभी आपको दिख रहा है और जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्लोज आइकन वहीं पर दिखता है। ओके, तो वो चीज़ें जो है दोनों वहीं पर, बट एक को हमने कहा है डिस्प्ले नन, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा। और जब हम क्लिक कर दे रहे हैं इस चीज़ पे तो वो जो है पहले वाला जो वो डिस्प्ले नन हो जा रहा है और ये डिस्प्ले इनिशियल हो जा रहा है। तो सब खेल जो है वो ऑन क्लिक पे चल रहा है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमने डिवाइडर दिया, ये डिवाइडर जो ये स्लैश दिख रहा है एक वो, तो हमने कुछ उसको हाइट दिया और थोड़ी सी विड्थ 1 पिक्सल 2 पिक्सल दी होगी, देख लेंगे। देन उसके बाद हमारा जो यहाँ पे एक और आइकन दिया, ये सर्च आइकन है, और उसके बाद हमने एक सर्च बॉक्स दिया जिसका सिर्फ हमने बॉटम बॉर्डर दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया। उसके बाद विड्थ भी दिया और हाइट भी कुछ दिया है। नेक्स्ट हमारा है एक और आइकन, ये सारे आइकन जो है हमने रिमिक्स आइकन से उठाए हैं। देन एक डिवाइडर सेम वही, इसीलिए क्लास बनाया है यहाँ पे ताकि हम 2 बार चीज़ें यूज़ कर पाएँ। उसके बाद हमारे पास एक है शॉपिंग बैग, तो ये हमारा जो है शॉपिंग बैग वो दिख रहा है। तो ये है सेंटर नैप की कहानी सुनो। ओके, तो सेंटर नैप के अंदर अब देख लो क्या क्या चीज़ें यूज़ किया हमने। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अलाइन आइटम सेंटर किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, और इसका वेट जो है हमने 50% रखा है। और बाय डिफॉल्ट हमने लिख दिया है, कैलकुलेशन कर लो अपने हिसाब से, क्योंकि हमारी मैथ थोड़ी सी वीक तो कैलकुलेशन लगा दिया मैं। अगर आपकी भी वीक है तो कृपया हमारे पास ट्यूशन लेने नहीं आइए, क्योंकि हम मैथ नहीं, हम कोडिंग पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है गंदा मजाक था, समझ सकते हैं यार, क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा तो झेलना पड़ता है। लेफ्ट नैव है, लेफ्ट नैव के अंदर जो है हमारा कलर जो है बाय डिफॉल्ट हमने #333 रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे प्योर ब्लैक पसंद नहीं है, थोड़ा सा जो है ब्लैक का थोड़ा सा सेट चाहिए। ओके, तो डिस्प्ले फ्लैग बना है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिव में काम, अगर आप ऐसा करोगे तो ये पार्ट जो है हमारे सेंटर में आ जा रहा है। अगर हम नहीं करें ये डिस्प्ले फ्लैग्स और ये सब चीज़ें, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट कोने में चिपक गया। तो इसको कोने से बुलाने के लिए कि तुम भाई सेंटर में आ जाए, तो डिस्प्ले फ्लैग्स का हम यूज़ कर ले रहे हैं। सेम उसी तरीके से राइट नैप को भी हमने कहा डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस इवनली यहाँ पे यूज़ किया। स्पेस इवनली इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसके बराबर, मतलब यहाँ पे जो गैप है सेम इसके बीच गैप है, सेम इसके बीच गैप, तो बराबर इवनली का मतलब होता है कि थोड़ा बीच में जो बराबर गैपिंग दे दो। अगर हम यहाँ से बिटवीन कर दे तो ऐसा कुछ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है साइड में भी जाके सट गया, बट हमें क्या चाहिए था, साइड से थोड़ा गैप चाहिए था, इसलिए जो है हम स्पेस इवनली यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है लोगो वाला पार्ट, जो ये इसके अंदर इमेज है, इमेज को हमने लोगो नाम दिया है। उसका वेट हमने सेट कर दिया 6BW, तो हमारा जो ये 6BW है। उसके बाद हाइट भी हमने सेट कर दिया 4VH। एक्चुअली हमने ये जो है पूरा एक ऐसा बनाया है, अगर इसमें बैकग्राउंड कलर आ जाए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आ रहा है। इसको जो है थोड़ा सा हम रेड करते हैं ताकि आपको दिखे। तो ये जो है हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पे सेट कर दिया कि इतना हाइट और इतना विड्थ का जो है मुझे चाहिए, और यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ नहीं था ऐसा कुछ। तो मैंने एक सिर्फ बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर जो है अपना इमेज डाल दिया, और जैसे बैकग्राउंड में हम इमेज पुट करते हैं सेम वही फॉलो किया मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ताकि जो इमेज हमारी इधर उधर ना भागे, सिंपल सा जो है बैकग्राउंड में फिट हो जाए। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे पहले विड्थ और हाइट से अपने हिसाब से लोगों का साइज डिसाइड कर लिया कि इतना साइज के अंदर हमें चाहिए। तो सेम उसी तरीके से लेफ्ट से जो है हमने कहा 1.5BW कर देना, तो ये लेफ्ट से 1.5BW आ गया, और टॉप से हमने इसको कहा 3VH कर लेना, तो टॉप से हमारा जो है 3VH पे आ गया। अब हमने बैकग्राउंड इमेज क्या पुट किया यहाँ पे /images logo.png, तो ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे इमेज फोल्डर के अंदर, यहाँ पे ये रहा। तो आपको नहीं दिख रहा क्योंकि ये ब्लैक है, अगर मैं जूम कर लूँ तो थोड़ा सा आपको नज़र हो सकता है, आ रहा। तो ये ब्लैक है, मेरा बात मानो, ये प्योर ब्लैक। ठीक है, तो बैकग्राउंड साइज हमने कवर दिया, बैकग्राउंड पोजीशन हमने सेंटर दिया, और उसके बाद जो है हमने कहा लेफ्ट नैव के अंदर जो क्लोज वाला पार्ट था उसको हमने क्या किया, डिस्प्ले नन किया। मैंने बताया था इसके पीछे जो है हमारा एक दिख रहा है, अगर मैं इसको ना करूं तो कुछ वो इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा। ठीक है, तो ये पार्ट जो है इसमें, और वो जो कट वाला पार्ट था, क्रॉस वाला पार्ट जो था वो हमारा जो ऊपर से जब डिव आ रहा था उसमें, तो दोनों को जो है हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। पहले हम डिस्प्ले नन रख रहे हैं बाई डिफॉल्ट, तो वो जो है डिस्प्ले नन है। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 999 क्या है, तो कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा था इसलिए मैंने इसको इतना 999 दे दी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है RI क्लोज और ये सब चीज़ें क्या है, तो ये हमारा जो ऊपर से ये जो पार्ट आ रहा है हमारा सेम यही चीज़ है, बट यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे भी आएगा, वो रिस्पॉन्सिव पार्ट में आएगा था हमारा, बट हमने अभी सपोर्ट करके रख लिया। तो कुछ नहीं किया, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, बाय डिफॉल्ट जो है डिस्प्ले नन ही रखा है अभी के लिए, और जब हमारा रिस्पॉन्सिव पार्ट में जाएंगे तो इसको डिस्प्ले इनिशियल कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट नैव के अंदर जो हमारा A टैग है उसमें हमने क्या किया, फॉन्ट फैमिली जो है यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या देना है, और ये फॉन्ट हमारे पास अवेलेबल है, ये फॉन्ट फोल्डर में हमने ये विली फेयर फॉन्ट करके रखा है। तो चलो कैसे इसको यूज़ करना है, ऊपर हमने शायद इंपोर्ट भी किया होगा,
नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली इंस्टॉल अगर आपने कर दिया है अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में तो वहाँ से डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। सेम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है हमने 0.5 BW रखा है, क्या चीज़ का, तो वो हमारा ये बटन है, ये जो बटन है उसका। और उसके बाद पैडिंग हमने दिया है 0.7 BW, तो इसके अंदर जो पैडिंग वो 0.7 BW है। सेम उसके बाद बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखा ताकि ये पीछे की चीज़ें जो है इसमें दिखे। और उसके बाद हमने बॉर्डर का 2 पिक्सल सॉलिड, इसका जो है वो 2 पिक्सल यहाँ पे सॉलिड नज़र आ रहा है। और उसके बाद हमने कहा है बैकग्राउंड फिल्टर ब्लर, तो ये थोड़ा सा जो है ये ब्लर वाला इफेक्ट आपको दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट। ट्रांसपेरेंट तो है इसका बैकग्राउंड बट थोड़ा सा जो ब्लर है, तो वो इफेक्ट यहाँ पे हमने बैकड्रॉप फिल्टर से लगाया। और उसके बाद क्या कहा हमने, राइट नैप का जो है बटन, उस पर अगर हम हावर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। तो जब देखो इस पर हम हावर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉगिन रजिस्टर जो हमने लिखा उस पर अगर हम हावर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाइट हो जा रहा है। तो वो इफेक्ट हमने इससे क्रिएट किया, ये जो हावर वाला है पार्ट इससे। और अब यहाँ पे हमने कहा है राइट नैप के जो ए टैग है उसका अगर हावर करें जैसे ये, ठीक है, तो इसके नीचे क्या दिख रहा है हमें, एक मतलब बॉर्डर दिख रहा है। तो वो बॉर्डर के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, बॉर्डर बॉटम लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और कलर कह दिया हमने ये दे दो ब्लैक कलर। तो ये जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और आई थिंक इसे और स्मूथ बनाया जा सकता है। और लेट मी चेक आउट, ये जो है यहाँ पे अगर हम ट्रांजिशन लगा दें ऑल क्यूबिक के लिए, और यहाँ पे 0.5 कुछ ऐसा, तो नहीं बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अब सर्च वाला जो पार्ट है, जो बीच वाला हमारा ये सर्च पार्ट है, उसको हमने कैसे डिजाइन किया, पोजीशन एब्सोल्यूट किया, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया, अलाइन आइटम सेंटर किया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली यूज़ किया ताकि ये सब चीज़ें बराबर जो है जगह ले ले अपना। और विड्थ जो हमने 30% रखा, हाइट जो है 50% रखा, इसका जो 30% हाइट है और 50% जो है विड्थ है, सॉरी 50% हाइट है और 30% विड्थ है। और ये किसका ले रहा है, अपने पेरेंट का ले रहा है, जो हमारा सेंटर नैब है उसका ले रहा है। तो बैकग्राउंड कलर हमने जो है येलो रखा, बॉर्डर जो है हमने #333 रखा है जो कि थोड़ा ब्लैक है, और बॉर्डर बॉर्डर स्पेसिंग जो है हमने 5 पिक्सल रखा ताकि ये जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने जेड इंडेक्स रखा ताकि ये जो है अगर हम इसे स्क्रॉल भी करें तो वो थोड़ा ऊपर में रहे, ऐसा ना दिखे कि जैसे ये पीछे एक हमने बनाया है जो लाइंस वो ऊपर ना आ जाए, इसलिए जेड इंडेक्स थोड़ा बढ़ा के रखा है इसे। उसके बाद आता है सर्च बॉक्स, तो सर्च बॉक्स हमारे लिए ये बीच वाला जो पार्ट है वो है। तो उसको हमने कैसे क्रिएट किया, सर्च बॉक्स से क्लास दिया जिसमें हमने कहा जेड इंडेक्स ले लो 8 और विड्थ इतना दे दिया, हाइट इतना दे दिया, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड दे दिया, बस काम खत्म, कलर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जो एक चॉइस नाम का चीज़ है, तो आई थिंक ये कोई काम का नहीं है, हम लोगों ने हटा दिया था वो चीज़ें। ठीक है आगे बढ़ते, ये जो डिवाइडर है जो मैंने ये बताया था, ये स्लैश वाला जो डिवाइडर है वो, उसको हमने दिया विड्थ 1 पिक्सल और हाइट दिया 50%, और वो अपने पेरेंट का 50% जो अपने पेरेंट का ले रहा है। और बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया, समथिंग ब्लैक, तो ये जो है दिख रहा है। अब आई टैग, यहाँ जितने भी आई टैग थे मैंने कह दिया उसको क्या कलर जो है वो समथिंग ब्लैक लेना था। यहाँ पे जितने भी आइकन्स है वो सेम कलर के दिख रहे हैं, बट ये कलर जो थोड़ा सा बाई डिफॉल्ट डल है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे किया है, अलग से उसको टारगेट कर लिया बैकलाइन को, और जो कलर जो है वो थोड़ा सा डाउन कर दिया, उसका क्या कर दिया, ऐसे डाउन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये जो नया पार्ट था इतना खत्म होता है नया पार्ट। अब हमारा मेन पार्ट आता है मेन अभिषेक। तो मेन अभिषेक जो पार्ट हमारा वो यहाँ पे हाइट हमने दिया 100 VH, विड्थ दिया हमने 100%, और बैकग्राउंड कलर जो है वाइट रखा बाई डिफॉल्ट, और यहाँ पे ना भी रखे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब तो उसके अंदर कंटेंट फील है। डिस्प्ले फ्लैग जो है हमने लगाया है, गैप जो है 5 पिक्सल का दिया, और इसको भी देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और ओवरफ्लो हिडन रखा ताकि इसके बाहर जो भी कंटेंट है वो हमें ना दिखे। अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स हटा दूँ तो सॉरी ओवरफ्लो हिडन हटा दूँ तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, बट अगर हम कोई एलिमेंट बाहर डाल देते हैं जो थोड़ा बाहर जा रहा है तो फिर वो ओवरफ्लो हिडन में छिप जाता है, इसलिए हमने ओवरफ्लो हिडन लगा कर रखा। कलर जो है यहाँ पे यूज़ कर लिया, नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है हमने सबको कलर दे के रखा है। उसके बाद मेन अभिषेक के अंदर जो है डॉट डाइवर बनाया है। तो डाइवर क्या है, पहले तो हम ऐप को क्लोज कर लेते हैं और मेन अभिषेक को ओपन कर लेते हैं। इसमें जो ये हमारा डाइवर वाला पार्ट है ये, ओके, ये टोटल जो है इसके अंदर डाइवर के नाम से हमने बनाया। उसके अंदर हमने क्या प्रॉपर्टीज दी हैं वो देख लेते हैं, ये रहा। तो मेन ये विड्थ हमने सिर्फ दिया और हाइट दिया, मतलब एक जो है हमें प्रॉपर हमें चाहिए था ये एक बॉक्स जिसके अंदर हम काम कर सके, तो उसके लिए हमने ये चीज़ें दी हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इमेज डिप, एक इमेज डिप क्रिएट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज डिप हमने बनाया और इमेज डिप को हमने दिया यहाँ पे विड्थ 100%, सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, विड्थ जो है 70 VW दिया, और हाइट जो है वो 100 VH दिया। तो ये जो पार्ट है हमारा वो है, और राइट से इसे हमने कह दिया 0। अगर हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ राइट से 0 ना रखें तो ये लेफ्ट में शो होगा, बट हमें क्या चाहिए था राइट में, तो हमें इसे करना पड़ेगा राइट से हमने कर दिया 0।
अब आते हैं हमारा जो इमेज वन है, इमेज वन कौन सा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज डिव को हम क्लोज कर लेते हैं। आई थिंक किसी के अंदर होना चाहिए, यस ये इमेज वन। ओके, और ये स्वाइपर जेस का कोड है, तो स्वाइपर जेस से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब मैं स्वाइपर जेस का वेबसाइट पे आपको जाके नहीं दिखा सकता क्योंकि थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस है, बट ठीक है, उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियोस बना दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि आपको डायरेक्ट कोड ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाइपर जेस कुछ नहीं है, स्वाइपर जेस का काम है कि आपका जो कोई भी स्क्रॉल जो क्रोजल टाइप का चलता है बाय डिफॉल्ट ऑटो पे चलता है, या फिर आप कोई कार्ड बनाते हो, क्लिक करते हो नेक्स्ट, तो वो दूसरा स्लाइड आता है, तीसरा, मतलब स्लाइड शो जैसा वो क्रिएट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि स्लाइड शो हम लोग कैंसिल कर दिए थे, बट कोड अच्छा लग रहा था, वो चीज़ जो इफेक्ट बीच से खुलता हुआ दिख रहा था, इस वजह से हमने रखा है यहाँ पे। तो डॉट स्वाइपर है वो सब बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है कोड यहाँ, और ज़्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं, सेम वही है। वेट हमने सेट किया, वेट यहाँ भी सेट किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फॉन्ट साइज जो है वो सब चीज़ें, बट ये सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, अब था तो हम लोग रख लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्वाइपर के बाद हमारा जो है मेन इमेज कहाँ गया हमारा, ये रहा इमेज वन। तो हमने जो इमेज अपना पुट किया वो इसके अंदर पुट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्वाइपर स्लाइड जो हमारा फर्स्ट इमेज होता है, आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें वहाँ मिल जाती है, यहाँ पे आप इमेज सेट कर सकते हो। तो इमेज हमने सेट किया है, कौन सी इमेज, ये वाली जो इमेज है हमने सेट की है, और ये भी हमारा इमेज फोल्डर में है। तो विड्थ और हाइट जो हमने 100% दे दिया अपने पेरेंट का, और बैकग्राउंड साइज कवर ये सब तो नॉर्मल कोड है, आपको पता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा जो है इमेज वाला डिप खत्म। अब इसके नीचे आता है हमारा मेन टेक्स्ट फ्रंट। तो मेन टेक्स्ट फ्रंट जो है, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, ओके ये रहा। तो ये जो हमारा दिख रहा है लिखा हुआ चीज़, वो चीज़ है, तो उसको मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स ले लो, अलाइन आइटम लेफ्ट कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, पैडिंग लेफ्ट 16.3 ले लो, यहाँ से जो है यहाँ तक जो है 16.3% सॉरी VW, और उसके बाद जो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, ये ऊपर रखना चाहिए था मुझे ऐसा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कोड होता है थोड़ा बहुत। और पैडिंग लेफ्ट जो है आपको बता दिया मैंने, टॉप जो है 65% हमने दिया, टॉप से कह दिया 65%, आप नीचे चल जाओ, तो वो चला आया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगाया है, और थोड़ा सा जो है मुझे इशू हो रहा था, ये कुछ ऐसा इशू हो रहा था, नीचे ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट से इसको फिक्स किया है। उसके बाद विड्थ जो है हमने 38 VW रखा, हाइट जो है 50 VH रखा, और जेड इंडेक्स 2 रखा। ओके, अब आते हैं इसके अंदर जो हमने H1 बनाया, ये कोटिक वो, तो फॉन्ट साइज हमने 7 VW रखा, फॉन्ट फैमिली जो होटल 2 रखा। अगर आप ये चीज़ CSS में ऊपर जो हमारा है यहाँ पे, ये सारा हमने फॉन्ट फैमिली जो है यहाँ पे अपना खुद से फाइल से एक्सेस करके लगाया और अपने हिसाब से नाम दिया, तो होटल 2 हमने यहाँ पे नाम दिया। ओके क्लियर, तो इस तरह से आप जो नाम देना चाहो दे दो और उसे नीचे यूज़ कर लो। तो नीचे हम आ जाते हैं, और ये रहा हमारा कोड। लेटर स्पेसिंग हमने 0.8 VW दिया, और कलर हमने ब्लैक दिया। उसके बाद एक H1 के अंदर हमने स्पैन बनाया। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये जो स्पैन में हमने सिर्फ K लिखा है। तो स्पैन हमने क्यों बनाया है, K के बाद में आप देखो एक SVG हमारा जो घूम रहा है, जिसमें लिखा हुआ कोटिक, टेबल बुकिंग, रूम बुकिंग, ऑर्डर, फूड, ऐसा कुछ। तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पे क्रिएट किया, K को अलग से थोड़ा सा स्पैन में रख दिया, और कह दिया हमने कि मार्जिन राइट तुम ले लो 4 VW। तो 4 VW का स्पेस जो है यहाँ पे दे दिया, तो वहाँ पे अब हम अपना जो कंटेंट है वो पुट कर सकते हैं। उसके नीचे जो हमारा पी टैग है, पी टैग में हमने क्या किया, फॉन्ट साइज जो हमारा 1.3 VW है, ये जो हमारा है ये नीचे वाला पैराग्राफ। ओके, तो इसको हमने कह दिया, और फॉन्ट फैमिली जो है वेली फेयर दे दिया। अब आते हैं ये वाला पार्ट, हमारा जो ये वाला दिख रहा है सेक्शन, इसको हमने नाम दिया है एक थोड़ा सा ये जो है मंदिर टाइप का दिख रहा था, तो मैंने मंदिर ना रख के मंदिर कर दिया, ऐसा कुछ है। तो वो चीज़ें कहाँ पे है, तो थोड़ा सा नीचे है। एक काम करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, और ये लाइन क्या है तो थोड़ा सा समझ लेंगे, बट पहले उससे पहले ये देखिए, ये रहा हमारा मंदिर। तो ये जो है हमारा पहला वाला वो हमने क्रिएट किया, और उसमें हमने क्या क्या चीज़ लगाई, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, टॉप से कहा कि 5 VW पे आ जाओ, तो ये जो टॉप से 5 VW पे आ गया। लेफ्ट से जो है मार्जिन लेफ्ट ले लिया 5 VW, तो यहाँ से जो लेफ्ट से भी आ गया। उसके बाद विड्थ हमने 12 VW सेट किया, और हाइट जो है 30 VH सेट किया। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50-50-0-0, तो जब 50-50 आप करोगे तो कुछ इस तरीके से कर्व बनता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बाई डिफॉल्ट जो है यहाँ पे 0 रख दूँ, देखो एक कोना जो है कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, पर ठीक है, आप जो बना चुके हैं उसको रखते हैं कुछ ऐसा सेम। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज इसमें हमने पुट कर दिया, जो भी इसके अंदर जो इमेज दिख रहा है वो है, और बैकग्राउंड जो है हमने साइज कह दिया, कवर और सेंटर, ये सब तो सेट करने के लिए इमेज को सेंटर में। उसके बाद हमने बॉर्डर कह दिया 1 VW सॉलिड, और सेम कलर ले लो जो यहाँ पे हमने लेफ्ट में एक बनाया है उसके जैसा, तो सेम कलर वही दे दिया हमने, जेड इंडेक्स 2 दे दिया। अब सेकंड वाला जो इमेज है हमने इसको मंदिर 2 नाम दिया है, और मार्जिन टॉप का है 60 VH और मार्जिन लेफ्ट का है 50 VH, तो 60 और 50 हमने ले लिया। उसके बाद हमने विड्थ कहा है 20 VW, और हाइट जो है 30 VH सेट की इसकी,
और उसके बाद बैकग्राउंड में इमेज सेट किया और ये बैकग्राउंड का कोड है, आपको पता है। उसके बाद जेड इंडेक्स 99 रखा ताकि ये जो लाइन है सबके ऊपर ये नजर आए, ऐसा ना हो कि लाइन ऊपर आ जाए ये नीचे छुप जाए तो थोड़ा सा अजीब लगेगा इस वजह से। और इसमें भी बॉर्डर सेम दिया जो यहाँ पे हमने दिया पहले वालों को। और ये पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने बाद में लिखा, इसको आप टॉप में रख लो, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे ये फ्रंट पेज इमेज। तो ये क्या है, ये जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है आपका जो कलर में दिख रहा है वो है। अगर मैं इसका कलर आपको चेंज करके दिखाऊं तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, दिख रहा है ऑरेंज। तो ये वाला जो पार्ट है हमने वो क्रिएट किया। तो उसको कैसे क्रिएट किया, सिंपल सा विड्थ हमने दे दिया 7 VW और हाइट 100 VH कर दिया और बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया। उसके बाद सर्कल, तो ये जो घूम रहा है पार्ट ये है वो सर्कल, और इसमें जो है हम ये हमारे यहाँ पे कोड खत्म होता है और ये लाइन क्या है मैं बता रहा हूँ पहले, उससे पहले ये ऊपर चलाते हैं और ये जो है सर्कल देख लेते क्या। तो हमने जो है एक एसवीजी बनाया है और एसवीजी जो है वो क्रिएट कैसे किया। तो एसवीजी में जो है सिंपल सा एक आपको W3 स्कूल जो वेबसाइट है वहाँ से जो है आपको एक कोड मिल जाता है एसवीजी बनाने के लिए। तो हमने सिंपली वही चीज़ें यूज़ की है, बस यहाँ पे जो अपने हिसाब से जो लिखना था हमें वो हमने लिख लिया और बस चल रहा है। और इसमें जो है रोटेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की, बट उससे पहले ये चीज़ देख लो। सर्कल हमने क्रिएट किया और सर्कल को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, टॉप से लेफ्ट से पोजीशन वगैरह सेट कर दिया, जेड इंडेक्स दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो ये सब तो आपको पता है यहाँ पे लाने के लिए करते हैं। उसके बाद सर्कल के अंदर जो टेक्स्ट है, सर्कल के अंदर जो ये टेक्स्ट एरिया जो घूम रहा है उसको हमने फॉन्ट फैमिली दे दिया और फॉन्ट साइज दे दिया। उसके बाद हमने फॉन्ट वेट दे दिया बोल्ड, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो सर्कल एसवीजी, तो एसवीजी का जो है वो है सेम कोड हमने लिखा और यहाँ पे एनिमेशन चला दिया। तो ये जो सर्कल के अंदर जो एसवीजी है अगर आप यहाँ देखो तो ये पूरा पार्ट जो हमारा एसवीजी है। ओके, तो हमने क्या कहा उसे एसवीजी को कि पोजीशन एब्सोल्यूट ले लो, लेफ्ट से 0 रखो, टॉप से 5 VH रखो और विड्थ और हाइट इतना हमने सेट कर दिया। उसके बाद कुछ यहाँ पे एनिमेशन नेम दिया और एनिमेशन टाइम और कुछ चीज़ें दी हैं। तो वो क्या है पहले ये चीज़ समझ लो कि एक हमने की फ्रेम सेट किया है और वो की फ्रेम का नाम हमने रखा है रोटेट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है एनिमेशन नेम रोटेट। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री, मतलब वो 360 डिग्री घूमेगा। कहाँ तक घूमेगा, जब वो फिर 2 पे आ जाएगा मतलब 0, मतलब वो यहाँ से घुमा और वो वापस इसी पॉइंट पे आ रहा तो वो खत्म हो जा रहा है, मतलब एनिमेशन फिर दोबारा वहीं से चल रहा, फिर वहीं आके खत्म हो जा रहा, फिर वहीं से चल रहा फिर। तो इससे क्या हो रहा है, हमें एक लूप देखने को मिल रहा है। और हमने क्या किया, उसको इन्फानाइट चला दिया और एक बार जो वो घूम रहा है मतलब वो कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। और उसको जो है हमने इन्फानाइट घुमा दिया, वो भी लीनियर टाइमिंग में, मतलब कि टाइमिंग का जो 5-5 सेकंड तुम लेते रहो, घूमते रहो, इन्फानाइट तुम घूमते रहो। तो इस वजह से जो है हमारा इन्फानाइट वो चीज़ें घूमती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब देखो आप ध्यान से तो घूमती हुई नजर आ रही है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लाइन वाला पार्ट था उसको हम समझ लेते हैं, लाइन इफेक्ट यहाँ पे। तो लाइन इफेक्ट जो है हमने इसका नाम दिया, ये ऊपर की सारी कोड क्लियर हो गई, ये ऊपर मेन्यू में बच गया, उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पे एक लाइन इफेक्ट के नाम से हमने क्लास बनाया और इसके अंदर बहुत सारी जो है लाइन डिप डाली है। तो ये जो है वो चीज़ें आपको दिख रही है, जो लाइन छोटी छोटी जो डंडी आपको नजर आ रही है लाइन, वो है। तो उसको हमने कैसे क्रिएट किया है वो चीज़ यहाँ पे। पोजीशन एब्सोल्यूट रखा, टॉप से 0% लेफ्ट से, ये सब हमने पोजीशन सेट किया। ये जो हमारी लाइन है उसकी विड्थ और हाइट हमने सेट किया, डिस्प्ले फ्लेक्स बना दिया और अलाइन आइटम सेंटर गैप जो है हमने इसे कर दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स और बनाने से ये क्या हुआ, अगल बगल आने चालू हो गए, मतलब एक के बाद एक बहुत सारी जो लाइन दिख रही है। और गैप हमने कह दिया इसके बीच कितना 0.2 VW का गैप ले लो, जेड इंडेक्स 1 रखा है ताकि वो पीछे में रहे। उसके बाद जो है हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, तो ये सब चीज़ें मतलब अलाइन कर दिया प्रॉपर। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लाइन इफेक्ट के अंदर जो हमने लाइन बनाई है वो कितनी विड्थ है इसकी 0.2 VW और गैप भी हमने कितना दिया 0.2 VW। तो उससे क्या हो गया, एक लाइन दिख रहा है, देन गैप दिख रहा है, फिर लाइन दिख रहा है, फिर गैप दिख रहा है। तो सेम वही उतने ही इंटरवल का आपको दिख रहा है विड्थ का। तो वो चीज़ यहाँ से क्रिएट हुई है और बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो है बस अलग अलग प्रॉपर्टी दी है, लाइन इफेक्ट 2, हैशटैग लाइन इफेक्ट 2। तो पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है नीचे। तो इसके लिए हमने अलग अलग से आईडी दे के बस पोजीशन से खेला है इधर उधर, और जितनी हमें लाइन चाहिए क्लास के हिसाब से आप उतनी लाइन दे दो, अगर ज़्यादा नहीं चाहिए तो कम कर दो, क्लियर। मैं अगर मान लो इसमें मुझे कि इतना ही चाहिए था तो मैं यहाँ से जो है इसे ऑफ कर देता हूँ, तो ये देखो कम हो जाएगा इसमें। ओके, नीचे वाला आप देखो कम हो गया, सिर्फ इसमें 3-4 लाइनें बची। तो जितने आपको लाइन चाहिए उस हिसाब से आप दे दो। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये हम इमेज भी तो यूज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट इमेज में हो सकता है आपको ये इफेक्ट देखने को ना मिलता। ये जो ऊपर से ऐसे आ रहा है और नीचे भी आ रहा है वो भी बन जाता, बट ऐसा सीन है कि मैं सोच रहा था कि ये जो लाइन है एक लाइन करके आए, जैसे एक आए फिर थोड़ा सा ऐसे, मतलब ऐसे कुछ दिखे, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा इफेक्ट दिखे। बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था हैकाथॉन, तो जितना बन पाया हमने क्रिएट किया। ओके, तो ये सेम वही है, लाइन 2 लाइन 3 उस हिसाब से हमने जो है यहाँ पे उसकी पोजीशन सेट की है, टॉप से लेफ्ट से और हाइट कितनी चाहिए उस हिसाब से हमने सेट की है।
क्लियर। और यहाँ पे जो है बस उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें चेंज की है, कलर, बस। तो ये हमारा जो था ये पूरा पार्ट था। अब जो है हमारा ये ऊपर वाला एक पार्ट जो है ये हम समझ लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम जो है स्क्रिप्ट वाला पार्ट को समझेंगे। एक काम करते हैं, आई थिंक वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम चाहते हैं कि इसको स्किप कर दें। आज का जो है ये हमने जो ऊपर वाला जो मेन्यू बनाया उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा वीडियो का हमारा जो है वो लेंथ बहुत बढ़ जाएगा। तो वैसा प्रॉब्लम आप फेस ना करो कि बहुत लेंथी जा रहा है, इसलिए जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे उसके लिए। बट हाँ, अभी तक जो हमने क्रिएट किया उसका हम जावा स्क्रिप्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक जीसैप हमने क्रिएट किया। मेन अभिषेक को क्या किया है, टाइमलाइन एक क्रिएट किया है, और टाइमलाइन के अंदर हमने कहा ओपेसिटी जो है 0 रखना। फ्रॉम, यहाँ पे देखो फ्रॉम है, 2 नहीं है, मतलब फ्रॉम मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0 से वो स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी 0 रहेगा। ये हमने इफेक्ट दिया इस इन आउट का जो है। उसके बाद ड्यूरेशन का 1 सेकंड का टाइम लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ नेम दे दिया ताकि ये जो है मैं और भी जगह सेम टाइम पे वो चीज़ चला सकूँ। टाइमलाइन का मतलब ये होता है कि एक चलाए फिर दूसरा चलेगा फिर तीसरा चलेगा, बट अगर आप टाइमलाइन में सेम नेम दे देते हो बाद में, तो वो क्या होता है, जितने भी आपके टाइमलाइन है अगर जिसको जिसको आपने सेम दिया तो वो साथ में चल जाते हैं। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो फिर हमने कहा फ्रंट पेज इमेज, तो जो फ्रंट पेज इमेज है वो हमारा साथ में ओपेसिटी 0 आएगा, और देन उसके बाद सेम इफेक्ट हमने डाला है, और यहाँ पे वही एनिमेशन का नाम दे दिया। सेम यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है लाइन इफेक्ट हमारा। देखो यहाँ पे लाइन इफेक्ट हमने क्या रखा, बाय डिफॉल्ट ये 0, ये 3 जो है ये वाला है। ओके, तो उसको हमने कहा है ओपेसिटी 0 से 1 हो जाना, मतलब फ्रॉम है यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट हमारा 1 ही रहता है, तो इसलिए हमने ओपेसिटी जो 0 रखा है यहाँ पे, और सेम वही दे दिया ताकि देखो यहाँ पे जब मैं लोड कर रहा हूँ तो ये पार्ट जो है बहुत सारे जो एक साथ आ रहे हैं, तो वो इस वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन इफेक्ट 1 को कहा है कि स्टार्ट होना तो हाइट जो है वो 0% से, तो ये जो है 0% हाइट से स्टार्ट हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट उसका हाइट हमने जितना सेट किया था, अगर हम बोलेंगे कि 0 से स्टार्ट हो तो वो कुछ यहाँ से जो इस तरह से आता हुआ दिख रहा है। ओके, क्लियर है, तो वो चीज़ हमने ऐसे क्रिएट किया। सेम आप उसी तरीके से यहाँ पे इफेक्ट 2 में जो है उसको भी हमने कहा हाइट 0 से स्टार्ट होना, बट एक को हमने जो बॉटम से रखा है, एक को हमने जो टॉप से रखा, तो टॉप हमने 0 दिया, दूसरा हमने बॉटम 0 दिया, तो एक जो है वो टॉप से स्टार्ट होगा, दूसरा जो है बॉटम से स्टार्ट होगा, तो इसलिए जो है हमें अपोजिट दिख रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इमेज वन में क्या है, हमारा हाइट जो है वो 0% से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं इसे रिलोड करूँ तो आपको ये जो है 0% से खुलता हुआ दिख रहा है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे डॉट मंदित है, तो वो ये वाली इमेज है। इमेज में हमने कहा है विड्थ जो है वो 0% और ओपेसिटी जो 0% से स्टार्ट होना, सेम इफेक्ट हमने यूज़ किया है, ड्यूरेशन 1 टाइम कर दिया। यहाँ पे जब मैं रिलोड करता हूँ तो देखो 0% से बढ़ा विड्थ इसका। तो फिर मैंने फ्रॉम दिया, सेम वही चीज़ दिया, यहाँ पे हाइट वाइज इसे दिया। यहाँ पे देखो ये विड्थ वाइज हो रहा है, और ये नीचे जो है ये देखो ये वाली सेकंड वाली जो इमेज है वो देखना विड्थ वाइज सॉरी हाइट वाइज जो है वो बढ़ रही है, तो वो हमने ऐसे क्रिएट किया। देन उसके बाद यहाँ पे हमने मेन टेक्स्ट फ्रंट को जो ओपेसिटी 0 रखा, ये जो हमारा पार्ट है इसको हमने जो है बाय डिफॉल्ट 0 से इसको ला रहे हैं, और सर्कल को थोड़ा सा और टाइम लेके कह दिया हमने कि तुम 2 सेकंड का टाइम लो। जो हमारा एसवीजी घूम रहा है उसको हमने थोड़ा सा डिले दिया, देखो जैसे यहाँ पे कोटिक का KTHI के आ गया, देन O आ रहा है बाद में, तो उसको जो है थोड़ा सा ड्यूरेशन हमने बढ़ा दिया ताकि वो टाइम ले प्रॉपरली। देन उसके बाद हमारा नैप पार्ट है, नैप को हमने कह दिया टॉप से -50% लेने, और फ्रॉम से मतलब कि जो हमारा ऊपर से नैप आते हुए दिखेगा, देखो यहाँ ऊपर से ये नैप आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर से नैप आने के लिए हमने -50 कह दिया, और शायद ये पिक्सल में लेता है बाय डिफॉल्ट। ओपेसिटी जो है वो 0 रखा हमने, 0 से 1 होगा, और सेम इफेक्ट डाल दिया। तो ये जो था हमारा जीसैप का टाइमलाइन, एक टाइमलाइन में हमने सबको निपटा डाला। ओके, अब हमारा आता है document.query सेलेक्टर। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो ये वाला जो है हमारा पार्ट समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा क्योंकि ये ऊपर वाला ही मेन्यू है, जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये पार्ट चल रहा है, तो ये जो है हमारा ऊपर वाला ही पार्ट है, और ये सारी जो है हाँ ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है ये ऊपर वाला जो सेक्शन है वो वाला पार्ट है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम लोग जो है कवर कर लेंगे, और ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है हमारा बैटरी भी लो बता रहा, तो मुझे चार्ज भी लगाना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और आप सुबह में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और भाई कमेंट करो यार कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है अगर मैं नहीं समझ पाऊंगा तो फिर सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊंगा, और अगर आपको चाहिए कि पर्सनली आप मुझसे बात करो तो फिर हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जाओ उस पर फॉलो करो, मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका रिप्लाई जरूर करेगा। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। और हाँ, कोर्स अगर आपको इनरोल करना है हमारा पेड कोर्स, तो आप जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन है, जाओ चेकआउट करो, खत्म, टाटा बाय बाय बाय।